रहा है। वैसे जब रोड एक्सीडेंट होता है तो कहा जाता है कि 45 मिनट जो शुरुआती होते हैं उसमें अगर इलाज मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बच सकती है। अगर इस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी के साथ एम्बुलेंस इक्विप्ड होंगी, वहीं पर रोड एक्सीडेंट के शिकार पीड़ित को इलाज मिल सकेगा तो उसकी जिंदगी भी बच सकेगी। बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। सर, हमने इंडस्ट्री की बात करी। मनोज सर, मेरे घर में अगर मैं 5G का कनेक्शन ले लूंगा तो मुझे, मेरे परिवार को क्या कुछ उससे फायदा होगा सर 4G के मुकाबले? हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी जो एम्बुलेंस हमने दिखाई तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं। ये एम्बुलेंस में जब हम 5G का के एप्लीकेशन की बात करें तो 5G के दो तरीके से इसमें एप्लीकेशन है। एक तो ये कि जो पेशेंट उसमें लेटा हुआ है उस पेशेंट के सारे पैरामीटर्स रियल टाइम में, जहाँ की लेटेंसी बहुत कम है, जो हमने रिस्पांस टाइम बोला ना कि रिस्पांस टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो सारे के सारे जो उसके पैरामीटर्स हैं वो करीब करीब रियल टाइम में डॉक्टर के पास आ रहे हैं। तो डॉक्टर को यहाँ से उसको बचाने में बहुत ज़्यादा आसानी है। दूसरा, डॉक्टर अगर मान लीजिएगा कि कोई बेसिक ऑपरेशन करना चाहता है, बेसिक सर्जरी करना चाहता है या कोई भी प्रोसेस करना चाहता है और कि वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए, तो वो सारा का सारा वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। आपने देखा कि इस जो एम्बुलेंस थी इसके अंदर सारी सोफिस्टिकेटेड मशीनें हैं, जो भी रोबोट्स हैं। तो यहाँ से डॉक्टर ने एक सिटी के सेंटर में हॉस्पिटल में बैठे हुए कुछ कमांड दी, तो वो जो रोबोट्स हैं वो रियल टाइम में बिना किसी टाइम लैग के, मतलब करीब करीब बिना किसी टाइम लैग के, 1 मिलीसेकंड के टाइम लैग को हम लोग टाइम लैग नहीं हम लोग मानेंगे। तो वो उस समय तो डॉक्टर जो चाहता है वो सारे के सारे प्रोसेस पेशेंट के ऊपर कर सकता है और पेशेंट की ज़िंदगी इससे बच सकती है। मतलब आप करें कि डॉक्टर दिल्ली में ही बैठा होगा, लेकिन जो पेशेंट आगरा में उस एम्बुलेंस में बैठा होगा उस वक्त, जिसको इलाज की जरूरत होगी, उसका ब्लड प्रेशर कितना है और बाकी क्या पैरामीटर्स हैं, ये दिल्ली में बैठे डॉक्टर को पता चल रहा होगा और डॉक्टर दिल्ली में बैठकर आगरा के उस पेशेंट का वहीं पर सर्जरी कर देंगे। बिल्कुल ठीक। और ये किसी हॉस्पिटल में भी हो सकता है। आपने ये देखा कि ये जो वैन है, ये जो तो अगर डॉक्टर चाहे तो वैन के अंदर भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यही बेसिकली 5G का सिग्निफिकेंस है, यही वो क्रांति है, सूचना क्रांति, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी इसके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी ये एप्लीकेशंस इसके बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं। सर, अगर ये धीरे धीरे होता है मनोज सर, तो ये अपने आप में हेल्थ सेक्टर के लिए, भारत जैसे देश में जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं, गाँव में आज भी बेसिक इलाज नहीं मिल पाता है, उस लिहाज से तो बड़ी क्रांति होगी आने वाले वक्त। बहुत बड़ी क्रांति है, और ख़ास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे, या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जैसे कि हमारा देश है। और दूसरा क्या रहता है कि संसार के वो सारे देश, अगर हम अपने देश की ही बात करें तो रिसोर्सेज कुछ सिटीज़ तक ही लिमिटेड रहते हैं। अच्छे डॉक्टर आपको शहरों में मिल जाएंगे, लेकिन रिमोट एरिया में अच्छे डॉक्टर मिल नहीं पाएंगे। अगर 5G वाकई सक्सेसफुल हो जाता है, 5G का पूरा पैन इंडिया ऑपरेशन हमारे देश में होता है, जो कि अगले साल तक होगा, तो ऐसे में ये सारे के सारे हेल्थ के जो एप्लीकेशन है, इससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये वाकई क्या आपको लगता है सर कि हेल्थ सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी के आधार पर जो क्रांति लाई जा सकती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कुछ संभावनाएं बचती हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होगी, सरकार ही इसमें कुछ कर पाएगी? नहीं, ये मेरे ख्याल से तो ये प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सभी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि हमारा सारा हेल्थ सेक्टर में सारा का सारा जो एक्सपेंशन है वो जो प्राइवेट प्लेयर्स के ही थ्रू है। बिल्कुल। तो ऐसे में मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सर, आपने कहा कि अगले 1 साल में 5G का एक्सपेंशन हो जाएगा। कुछ जानकार कह रहे हैं कि देखिए लंबा वक्त लग सकता है। 4G भी हमारे देश में जो एक्सपेंड हुआ है उसमें लगभग 10 साल लगे हैं। अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। देश के अलग अलग कोने में 5G की सुविधा हर भारतीय को मिलने लगे, शुरुआती तौर पर आपको लगता है कितना वक्त लगेगा सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें कम से कम 1.5 साल के करीब का टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास 4G का थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब 4G का जो टावर्स आज की डेट में हमारे पास है। पूरा पैन इंडिया इस 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए हमें कम से कम 4 लाख से 5 लाख के बीच टावर्स चाहिए, और इतने BTS हमें 5G के चाहिए।
आज की डेट में 4G के करीब 4 लाख के करीब जो BTS हैं, जो टावर होते हैं, जी। टावर के ऊपर जो आपने देखा होगा कि गोल गोल लगा रहता है, BTS उसको हम कहते लोग, हाँ, उसको हम लोग BTS कहते हैं। वो बेसिकली लगे हुए हैं, तो उन्हीं टावर का इस्तेमाल होके हम लोग ये 5G के BTS लगा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरा और पहली चीज़ तो ये है, दूसरा ये है क्योंकि 5G जिस फ्रीक्वेंसी में चलता है वो फ्रीक्वेंसी 3.5 गीगाहर्ट्ज़ है, तो इस कारण टावर हमें शहरों में काफ़ी नज़दीक चाहिए होंगे। तो इस कारण हमें 1 लाख के करीब टावर की आवश्यकता और होगी, तो वो लगाने में मेरे ख्याल से 1 साल का वक्त काफ़ी है। ठीक है। सर, एक चीज़ अब से कुछ वक्त पहले तक कही जाती थी कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो स्पेक्ट्रम तो ले लेती हैं, लेकिन उसके बाद में जो उसका एक्सपेंशन होना चाहिए गांव कस्बों तक, वो नहीं कर पाती हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ जवाबदेही भी है उन तमाम कंपनियों की जिन्होंने स्पेक्ट्रम लिया है कि वो तय वक्त में इस स्पेक्ट्रम का 5G टेक्नोलॉजी का लोगों तक फ़ायदा पहुँचाएँ? देखिए, मेरे ख्याल से तो आज की डेट में जो कॉमर्शियल कंडीशंस इतनी ज़्यादा हावी हैं कि ये क्वेश्चन का कि ये जो कि ये एक ऑपरेटर के हित में है वो जितना जल्दी एक्सपेंड करे। अभी रिलायंस की जो AGM हुई थी, उस AGM में मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए रखे हैं 5G के एक्सपेंशन के लिए। तो ये आप देखिएगा कि ये इतना बड़ा बेसिकली अमाउंट है कि इसमें पूरे देश में रोल आउट आराम से हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि 5G का सही मायने में जो एप्लीकेशन है, सही मायने में जो एक्सपीरियंस है, वो तभी होगा जबकि दोनों साइड 5G हो। लेट अस अज्यूम कि आप शहर में बैठे हैं, आपके पास 5G है, लेकिन आपका जो पेशेंट है, अभी हम इसी वाले एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वो एक रिमोट में है। रिमोट में अगर 5G नहीं है तो 5G का ये जो हेल्थ वाले ऑपरेशन एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा ना। उस एप्लीकेशन के सक्सेसफुल के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों साइड ही 5G हो। तो मेरे ख्याल से तो ये कंपनीज़ के इंटरेस्ट में है कि पूरे देश में पैन इंडिया वो 5G सर्विस। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। अब ये कहा जाता है कि हमारा जो देश है वहाँ वो टॉप 5 देशों में आता है जहाँ सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 5G के आने के बाद इंटरनेट पर जो पर कैपिटा खर्चा है वो बढ़ जाएगा, यानी मुझे अपनी जेब से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे 5G का इस्तेमाल करने के लिए। कॉस्ट कम होगी या कॉस्ट और बढ़ जाएगी सर हमारी? देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में संसार में सबसे सस्ती टेलीकॉम सर्विसेज हमारे देश में हैं, और मेरे ख्याल से कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसका एक कारण है क्योंकि ऑपरेटर्स को सब्सक्राइबर चाहिए। हमारे सामने एक देश ऐसा है जहाँ की 5G सर्विसेज बहुत ही सक्सेसफुल है, वो है चीन। चीन में आज की डेट में 40 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। तो चीन का एक्सपीरियंस कहता है कि जिस समय चीन ने अपनी 5G सर्विसेज का कॉस्ट ज़्यादा रखा, तो उस समय उनके पास सब्सक्राइबर्स नहीं आए ऑपरेटर के पास, और 5G सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉस्ट कम करा, तो उस समय उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एक्सपेंशन हुआ। आज की डेट में 40 करोड़ वहाँ सब्सक्राइबर है। उसका एक ही कारण है कि वहाँ $12 पर मंथ सर्विसेज का कॉस्ट है, जबकि 4G सर्विसेज का वहाँ का कॉस्ट $10 पर मंथ का है। तो सिर्फ 20% का ही आप देखेंगे कि 5G के आने के बाद इंक्रीज हुआ है। ठीक है। सर, एक चीज़ में आप कुछ कहना? हाँ, मेरा ये कहना था कि मेरे को लगता है कि शुरू में 3 महीने या 6 महीने तक ये सर्विसेज फ्री होंगी। अच्छा, ये एक बड़ी खबर आप मतलब है कि ये 4G के ये जो दिवाली है 5G के लिए वो फ्री होगी, मतलब इस दिवाली, इस नए साल के जो मैसेजेस हैं वो हम फ्री में भेज सकेंगे। हाँ जी, हाँ, फ्री से मेरा मतलब है कि कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगा। क्या होता है जनरली कि टेलीकॉम में नई सर्विसेज जब आप लॉन्च करते हैं तो उसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, और कोई भी ऑपरेटर, बड़ा ऑपरेटर ये नहीं चाहेगा कि वो सब्सक्राइबर से पैसा तो ले ले, लेकिन सब्सक्राइबर को वो एक्सपीरियंस ना दे पाए जिसके लिए कि सब्सक्राइबर ने पैसा दिया। आपको ध्यान होगा कि जियो ने जिस समय 4G की सर्विस लॉन्च करी थी तो उसको 6 महीने तक अपने कस्टमर से उसको चार्ज नहीं किया था। उसका रीज़न ये था कि वो चाहते नहीं थे कि कस्टमर शुड फील चीटेड, कि साहब पैसा तो मैंने दे दिया लेकिन 4G की जो सर्विस है वो भी स्टेबलाइज नहीं हो पाई, अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसे यहाँ होने वाला है। शुरू में 3 महीने 6 महीने तक सब्सक्राइबर ऑपरेटर चार्ज नहीं करेंगे, उसके बाद जो चार्ज करेंगे वो मेरे ख्याल से एक इंक्रीमेंटल या मामूली सा ही बढ़त होगी। सर, मेरे समेत कई सारे लोग हैं हमारे देश में, 112 करोड़ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन हैं, जो सरकारी आंकड़ा है, और उन 112 करोड़ में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनके पास वो फ़ोन हैं जो 5G एनेबल्ड नहीं है। सवाल यह है कि जो मेरा ये मोबाइल फ़ोन है, क्या इसमें मैं 5G की सेवाएं ले पाऊंगा या ये फ़ोन अब बेकार हो चुका है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो आज हमारे पास हाई एंड फ़ोन है,
तो हाई एंड फ़ोन में तो 5G इनेबल्ड है, लेकिन मैक्सिमम फ़ोन है, जैसा आपने कहा, मैक्सिमम लोगों के पास जो फ़ोन है उसमें 5G सर्विसेज नहीं चलेंगी, लेकिन सिम कार्ड हमारा एग्जिस्टिंग ही यूज़ होगा। तो ऐसा है कि तो ऐसे में जो लोगों को जिनके पास मिड सेगमेंट वाले फ़ोन हैं, उन्हें अगर 5G सर्विस चाहिए तो उनको नया फ़ोन ख़रीदना ही पड़ेगा।